हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 72.21% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 34.95% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 34.66% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 26.49% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 122 रुपया 29 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 18,604 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,451 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 19% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,76,445 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 53% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,20,511 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 106% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,210 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,45,764 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,42,785 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, बालकृष्णा इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 81%, डेप्ट पे 15.1% और कैश पे है 3.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 24.9, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी पे 18.4, कैपिटल गुड्स 15.4, अदर्स 12.9, ऑटोमोबाइल 11.9, फाइनेंशियल 10.9 और हेल्थ केयर पे है 5.5%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 71.65 और पीबी रेशियो 6.34। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न
जो कि 1 साल में है 72.2, 3 साल में 35, 5 साल में 34.7 और एनुअल है 26.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 46.3, 3 साल में 20.7 और 5 साल में 27.9 का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल, 3 साल में ये टॉप 1 पे रहता है और 5 साल में ये टॉप 2 पे है। तो अगर आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर एसआईपी और लमसम का क्या टारगेट होना चाहिए? तो लमसम का मैं एक छोटा सा टारगेट दूंगा 4 साल का और एसआईपी में भी छोटा टारगेट दूंगा 6 साल का। अगर आप इतने टाइम तक इसको होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा और आपको किसी और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर इतना टाइम तक होल्ड करते हैं तो। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास काफ़ी सारा मिड कैप म्यूचुअल फंड है, लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 122 रुपया 29 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में, ये एक आज की डेट में काफ़ी अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं तो लमसम में आप टारगेट रखेंगे 4 साल का और एसआईपी में टारगेट रखेंगे 6 साल का। अगर आप इतने टाइम तक इसको होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो आराम से आप इसके आज के डेट में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।